Hi everyone, this is Dr. Kaushik and I'm the radiology resident from Safdarjung Hospital. So in this video, I will give you the best NEET 2022 strategy. So first thing जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बार बार ये सोचते हैं कि मैं 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ एंड फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। सो फर्स्ट थिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं कि उनका IQ लेवल कम है। बट मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सबका इंटेलिजेंस लेवल और IQ लेवल सबका सेम ही होता है। तो ये वाली थिंकिंग आपको अपने माइंड से निकाल देनी है कि मेरा IQ लेवल कम है या फिर मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसा कोई ऐसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड थिंग कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है हार्ड वर्क। एंड जहाँ तक मुझे लगता है जो भी ये सोचता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्क तो ज़रूर करता ही है। बट हार्ड वर्क के साथ साथ जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन। अगर आप हार्ड वर्क करते हो विद डिसिप्लिन तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप 3 to 4 डेज बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो, 12 आवर्स पढ़ रहे हो, 14 आवर्स पढ़ रहे हो पर डे, एंड नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपने टोटल वेस्ट कर दिया नेक्स्ट 3 to 4 डेज। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहीं पर सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक होती है कि आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे, आपका एक रिदम बना रहेगा एंड आपका सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। सो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेटजी। नो डाउट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे। सो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। हर एक स्टूडेंट्स की सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती हैं। मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जो स्ट्रैटेजीज होती थी मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड बट ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रॉपर फॉलो ही करना है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा हूँ तो आप ऑब्वियसली इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। एंड या फिर आप चाहे तो आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। देन हार्डवर्क के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो अब हमारे पास अप्रोक्स 55 डेज़ है एंड इन 55 डेज़ में हमें सिलेक्शन चाहिए और हमारे पास है 19 सब्जेक्ट जो कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा सिलेबस है, बहुत बार ये सोचने लग जाता है कि अभी तो पढ़ा था बट याद नहीं हो पा रहा है। सो इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे पहली बात कि आपको एक बार आपने अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग कि आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। जिन नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो आपको उन्हीं उन्हीं नोट्स को फॉलो करना है और सोर्स को चेंज नहीं करना है। उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग कि हमारे पास मेजर सब्जेक्ट है एंड माइनर सब्जेक्ट है। सो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेजर एज वेल एज माइनर दोनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेजर सब्जेक्ट्स करके चले जाऊँगा। ऐसा नहीं करना कि मैं सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स कवर करके जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको माइनर सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे एंड मेजर सब्जेक्ट्स भी दोनों स्ट्रॉन्ग करने होंगे। सो अब हमारे पास है 55 डेज। तो हमें कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? सो एटलीस्ट इन 55 डेज 2 टाइम्स हमें रिवीजन करना है। सो इन 55 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे 40 डेज एंड 15 डेज। ओके। सो 40 डेज एंड 15 डेज एंड जो लास्ट 15 डेज होंगे उसमें हमारा जो रिवीजन होगा वो थ्रोली पूरे सब सब्जेक्ट्स का करना है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया। लास्ट 15 डेज में भी आपको एक को रिवीजन करना है। देन पहले बात करेंगे हम 40 डेज। इन 40 डेज को हमें कैसे डिवाइड करना है? सो फर्स्ट थिंग जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आपने उन नोट्स को एक बार पढ़ा है तो आप एनाटमी, बायो एंड फिजियोलॉजी इन सब को बहुत इजीली कवर कर सकते हो। एनैट को 2.5 डेज में कवर कर सकते हो एंड
बायोकेमिस्ट्री को 2.5 डेज एंड फिजियोलॉजी को 2 डेज। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 7 डेज। सो फर्स्ट ईयर के लिए आपको मैक्सिमम 7 डेज की ज़रूरत है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी मुझे शायद इससे भी कम टाइम लगता था, मैं 6 डेज में ही इनको कवर कर सकता हूँ, उस टाइम मैं करता भी था, बट एट यहाँ पर आपको 7 डेज में इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। देन सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप पैथोलॉजी को ईजिली 2.5 डेज में ईजिली कवर कर सकते हो ईजिली। एंड माइक्रो सेम फॉर माइक्रो 2.5 डेज, सेम फॉर फार्मा 2.5 डेज, एंड फॉर एफएमटी 1.5 डे। एंड यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है तो अलोंग विद एमसीक्यू, जो आपने पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है उनको आपको एक बार फिर से देखना है। सो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 2 + 2 6 7 8 9। सो 9 डेज में आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट करना है। 9 डेज में आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट करना है। देन थर्ड ईयर के लिए पीएसएम को आप 3 डेज दे सकते हो, आप जिस भी बुक से फॉलो करते हो। पीएसएम में मेन है आपको एमसीक्यू भी सोल्व करने हैं। सो एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। सो पीएसएम को 3 डेज में आप इजीली कवर कर सकते हो। एंड ईएनटी एंड ऑप्था टोटल 3 डेज। सो इन 3 डेज में आप इनको ईएनटी एंड ऑप्था को कवर कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ डेज आर 6। सो दीज आर 6 डेज फॉर थर्ड ईयर। देन नेक्स्ट एज जो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मैक्सिमम देने हैं हमको 5 डेज। सो 5 डेज में आपको रेडियो को ज़्यादा कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम हाफ डे देना है। हाफ डे देना है जो टॉपिक्स थोड़े से एक्टॉपिक टॉपिक होते हैं जो पूछे जाते हैं, सिर्फ उसके लिए हाफ डे रखना है। बाकी जो साइंस वगैरह होते हैं, डिफरेंट जो डिजीज़ में साइंस होते हैं वो सब आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे। ऑर्थो को आपको कंप्लीट 1 डे देना है। ऑर्थो थोड़ा सा लॉन्ग सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, तो 1 डे आपको ऑर्थो को देना है। सो इन शॉर्ट सब्जेक्ट को मैक्सिमम डेज आपको देने हैं 5 डेज। एंड इन 5 डेज में आप इजीली कवर कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। डर्मा को आपको 7 to 8 आवर्स में आप डर्मा कवर कर सकते हो। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है कि 5 डेज में मेरे ये सब्जेक्ट कवर हो जाने चाहिए। देन मेडिसिन को मैक्सिमम 5 डेज देने हैं, मैक्सिमम 5 डेज, और हर एक यूनिट को कवर करना है, हर एक यूनिट को कवर करना है, चाहे वो रूमेट हो चाहे एंडो हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है, सारी यूनिट्स को आपको कवर करना है। देन सर्जरी को मैक्सिमम आप 4 डेज में इजीली कवर कर सकते हो अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो। आपके पास खुद के नोट्स हैं एंड आपने उसको एक बार पढ़ा हुआ है तो आप सर्जरी को इजीली कवर कर सकते हो। पीड्स को एक शॉर्ट सब्जेक्ट ही होता है पीड्स, तो उसको 2 डेज में आप इजीली कवर कर लोगे। एंड ओबीजी को मैक्सिमम 3 डेज में, जिसमें आपको गायनी को तो आप 1 डे में भी कवर कर सकते हो। गायनी में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं तो गायनी में आप 1 डे में कवर कर सकते हो। सो टोटल 3 डेज देने हैं आपको ओबीजी को। देन नेक्स्ट अब हमारे पास रहेंगे लास्ट 15 डेज, और इन 15 डेज को हमें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इन 15 डेज में जहाँ पर आप आ जाओगे, जितना पास आते जाओगे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाएगा। सो अब इन 15 डेज़ को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर इन 15 डेज़ में अगर आप हिम्मत हार गए तो आपने जो जितनी मेहनत की है सब पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो इन 15 डेज़ में बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। सो इन 15 डेज़ को अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें पहले करने होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको हमको जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो भी हैं आपके सबको रिवाइज़ कर लेना है। बट जो लास्ट 4 डेज़ जो हैं आपको रखने हैं आपके वोलाटाइल सब्जेक्ट्स के लिए। सो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स में हमें जो बार बार हम भूल जाते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, पीएसएम एंड माइक्रो। सो ये जो सब्जेक्ट है या फिर और कोई सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि मेरा वोलाटाइल सब्जेक्ट है, तो उस वोलाटाइल सब्जेक्ट को आपको लास्ट में रखना है, ताकि आपको कभी बहुत बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इन वोलाटाइल सब्जेक्ट से, और वो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, एंड वो क्वेश्चन आपकी रैंक बहुत इंक्रीज़ कर देगा, बहुत अच्छी रैंक आएगी, अंडर 1000। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, एंड 2 बार परफेक्ट रिवीजन कर लेते हो, फर्स्ट 40 डेज़ में एक रिवीजन एंड नेक्स्ट 15 डेज़ में
एक रिवीजन। ओके, सो अगर आप इनको 2 बार रिवीजन और कर लेते हो एंड ऑलरेडी आपने एक बार रिवीजन पहले ही किया हुआ है, सो टोटल नंबर ऑफ रिवीजन इज़ 3 एंड 3 रिवीजन्स आर sufficient. 3 revisions are sufficient to get a rank under 1000. To get a rank under 1000, 3 revision is enough. So अगर आपको 100 1000 रैंक लानी है तो 3 रिवीजन आपकी होनी चाहिए, जिसमें कि आपको 2 रिवीजन यहाँ पर इन 55 डेज में करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।